तो गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? कौन उसकी मदद कर रहा है? ये सवाल आज भी पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। दरअसल खुलासा यह हुआ है कि गुड्डू की कई गर्लफ्रेंड हैं और वो ही गुड्डू की मदद कर रही है। तो बमबाज के दुबई भागने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी आज सामने आई और उसने ये दावा किया है कि 4 दिन पहले तक शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। इसके बाद पुलिस शाइस्ता की तलाश और तेज कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता के साथ आखिर गुड्डू मुस्लिम है कहां? मेन बात यह है कि गुड्डू फरार है। मेन बात यह है कि गुड्डू गद्दार है। मेन बात यह है कि गुड्डू के कई मददगार हैं। मेन बात यह है कि चांदनी गुड्डू की पत्नी है। मेन बात यह भी है कि गुड्डू को कई लड़कियों से प्यार है। मेन बात ये कि सबीना सीमा के लिए भी वो बेकरार है। मेन बात यह है कि गुड्डू के गोवा में होने की खबर है। गुड्डू मुस्लिम बमबाज है, धोखेबाज है और अब खुलासा हुआ कि वो आशिक मिजाज भी है। अपनी पत्नी चांदनी और चांद बीबी के अलावा भी गुड्डू का कई लड़कियों से संबंध है। सीमा, सबीना नाम की महिलाओं के नाम सामने आ रही है। एसटीएफ को आशंका है कि गुड्डू अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक गुड्डू लखनऊ के कई बिल्डर्स के संपर्क में भी था। उमेश पाल मर्डर के पहले भी उसने लखनऊ के एक बड़े बिल्डर से बात की थी। गुड्डू की तलाश में पुलिस यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल तक छापेमारी कर चुकी है। ओडिशा और गुजरात में भी गुड्डू की तलाश की गई, लेकिन गुड्डू का पता नहीं चला और अब आशंका है कि भेष बदलकर गुड्डू दुबई भाग सकता है। दरअसल गुड्डू ने 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी घर पर नहीं लौटा। इसका खुलासा उसकी बहन ने भी किया है। गुड्डू मुस्लिम के वालिद मोहम्मद शरीफ उसकी शरारतों से परेशान हो गए थे, इसलिए उसे अपने घर, परिवार और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। परिवार के लोगों का गुड्डू मुस्लिम से संपर्क नहीं है, लेकिन गुड्डू का एक भाई असलम है जो दुबई में ही रहता है और माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम दुबई में भाई असलम के पास जा सकता है। ये 13 साल के था तब से गया है, आज तक नहीं लौट के आया। पापा बेदखल है। हम लोग को कुछ नहीं ना पता इसके बारे में, क्या किया था क्या नहीं, बस इतना जानते थे पापा मम्मी मारते डांटते थे, एक घर छोड़ के चला गया, तब से लौट के नहीं आया। उमेश पाल की हत्या के मामले में एक और नया खुलासा हुआ। दिल्ली से पकड़े गए अंतर्राज्यीय असला तस्कर अवतार ने बड़ा खुलासा किया। अवतार सिंह ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिनों पहले ही उसने खालिद और जीशान नाम के 2 युवकों को 10 विदेशी असले सप्लाई किए थे। उनसे गुड्डू मुस्लिम ने हथियार मंगवाए थे। 28 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद और जीशान शेख को सराय इलाके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 पिस्टल और मैगजीन गिरफ्तार कर बरामद कर ली है। इसके बाद उनकी निशानदेही पर 31 मार्च को दिल्ली से ही जावेद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बेटा असद और उसका साथी गुलाम दिल्ली पहुंचे थे। उनकी मदद से ही काफी दिनों तक यहीं पर छिपे रहे। वहीं अब शाइस्ता की मददगार मुंडी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मुंडी के बारे में बताया जा रहा है कि वो हिस्ट्री शीटर है और शुरू से ही शाइस्ता के साथ साय की तरह रहती है। आपसे मुलाकात हुई थी? यहाँ नहीं हुई थी, वहाँ चौराहे पे हुई थी। क्या उस समय क्या बात हुई थी? शाइस्ता से? वो कह रही थी चलना है एक जगह। हाँ। तो हम चले गए, तो वहाँ जब देखे चुनाव के पीरियड है तो हम चले आए। और वही शाइस्ता को फरारी कटवाने में मदद कर रही है। मुंडी की तलाश में भी पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से अब उनके गैंग IS
227 को कौन संभालेगा? इस सवाल से भी ज्यादा जरूरी अब यह है कि अतीक की अकूत संपत्ति का आखिर क्या होगा। अतीक सट्टा किंग था। अतीक होटल और रेस्टोरेंट में पैसा लगाया करता था, हवालों का कारोबार किया करता था। हजारों करोड़ की संपदा के लिए अब अतीक गैंग के गुर्गों के बीच गैंग वॉर की संभावना बढ़ती जा रही है। तो उधर पुलिस ने प्रयागराज के कई होटल मालिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 होटल और रेस्टोरेंट में अतीक का पैसा लगा हुआ था, जहां से हर महीने शाइस्ता और उमर पैसों की वसूली करते थे। देखिए रिपोर्ट। शाइस्ता है फरार, गुर्गों में होगी गैंग वॉर। सट्टा बाजार में पैसा लगाता था अतीक। वक्फ की कई जमीनों पर अतीक का कब्जा। प्रयागराज के कई होटल में अतीक की हिस्सेदारी। दिल्ली के कई इलाकों में अतीक की संपत्ति। साकेत, साउथ, बाटला हाउस, ओखला में संपत्ति। प्रयागराज के 20 से 25 होटल और रेस्टोरेंट में अतीक का पैसा। शाइस्ता, परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों फरार हैं, तो शूटर साबिर का भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब अतीक के गैंग IS 227 के मेंबर्स के बीच गैंग वॉर की पूरी आशंका है। 130 से ज्यादा गुर्गे इस गैंग में हैं। अतीक और अशरफ की अवैध अखूत संपत्ति में बंटवारे को लेकर इनके बीच गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि अतीक की हजारों करोड़ की अकूत संपदा है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि अतीक अहमद ने वक्फ की कई जमीनों पर कब्जा कर रखा था। कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इन दोनों अतीक और अशरफ की संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रयागराज के हर होटल और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर अतीक ने किस होटल में पैसा लगाया था। ये बात भी सामने आई है कि इन होटल और रेस्टोरेंट की कमाई का हिस्सा शाइस्ता और उमर हर महीने वसूलते थे। प्रयागराज के 5 होटल और 6 रेस्टोरेंट में अतीक का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। होटल मालिक हर महीने अतीक को हिस्सा भेजते थे। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक ही नहीं, बल्कि मुंबई और गुजरात में भी उसने होटल और रियल एस्टेट में पैसा लगाया था। अब इसी संपत्ति को लेकर अतीक के गुर्गों में जंग छिड़ सकती है, और अतीक सट्टा किंग भी था। प्रयागराज पुलिस के रडार पर प्रयागराज के 5 सट्टा कारोबारी भी हैं। अतीक ने दिल्ली में 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी। जबरन वसूली की रकम प्रॉपर्टी में लगाता था। माफिया के साथ साथ बिजनेसमैन भी था माफिया। अलग अलग बिजनेस में पैसा लगाता था अतीक। ज्वेलर्स के पास पैसा भी लगाता था अतीक। अतीक के पूरे साम्राज्य के वैसे तो कई दावेदार हैं, लेकिन उसके 2 बेटे जेल में हैं। 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं। पति फरार है, बहन फरार है, अशरफ की बीवी फरार है, अतीक के दोनों साले फरार हैं। इसलिए अब अतीक के गैंग IS 227 में गैंग वॉर हो सकता है। संपत्ति को लेकर जंग छिड़ सकती है। पुलिस को आशंका है कि इसी अकूत दौलत को सेट करने के लिए शाइस्ता फरार है, लेकिन शाइस्ता की तलाश में छापेमारी लगातार तेज होती जा रही है। वहीं जेल में बंद अतीक के बेटे अली से किसी के भी मिलने पर रोक लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर सिर्फ वकील को मिलने की इजाजत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।